हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डब्ल्यू बीस्ट। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। हम डिस्कस करने वाले हैं आज के होने वाले शो के बारे में। आज के शो में क्या हुआ और कौन सी चीज़ें आज के शो में हमें देखने को मिली, वो चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। बात करें स्मैकडाउन के शो की, तो जब स्मैकडाउन का शो आज का जब शुरू होता है तो सबसे पहले हमें केओ शो देखने को मिलता है, जिसमें स्पेशल गेस्ट जो कि इस सीज़न का प्रीमियर के बाद पहले स्मैकडाउन का शो था, जिसमें हमें देखने को मिले ऐसा गेस्ट के तौर पे डैनियल ब्रायन और केविन ओवेंस की डिस्कशन चलती है, जिसमें डैनियल ब्रायन बताते हैं कि आईसी टाइटल को हर हफ्ते डिफेंड होना चाहिए। जिसके बाद वो केविन ओवेंस बात करते हैं क्यों ना हम स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच लड़ें। तो इतने में रॉबर्ट रूड और डॉल्फ ज़िगलर आ जाते हैं और उनको इंटरप्ट करते हैं और बताते हैं कि वो किस तरीके से बेस्ट टैग टीम चैंप्स इन द वर्ल्ड रह चुके हैं। रियल चैंप्स द स्ट्रीट प्रॉफिट्स से बाहर आते हैं और वो दोनों टीम्स का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, और उन्हीं को बाद में हमें शिंस्की नाकामोरा और सिज़ारो ज्वाइन कर देते हैं। फिर ब्रेक के बाद जब हमें देखने को मिलता है तो ये मैच ऑफिशियल हो जाता है कि यहाँ 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिल जाते हैं। केविन ओवेंस, डैनियल ब्रायन और स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक साइड पे होते हैं, रॉबर्ट रूड, डॉल्फ ज़िगलर और शिंस्की नाकामोरा और सिज़ारो की टीम हमें एक साइड पे देखने को मिलती है। तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग गया था, काफ़ी चीज़ें हुई थी। जिस तरीके की रॉबर्ट रोड और डॉल्फ ज़िगलर की आदत है कि बुलिंग टैग मार के और अगले ओपोनेंट को कहीं जाने नहीं देते, इसी तरह से एक ही ओपोनेंट को अटैक करते रहते हैं और वो मैच में यूं ही उस पर बिजी रहते हैं। लेकिन हमें डैनियल ब्रायन के भी इस दफ़ा हमें काफ़ी मूव्स देखने को मिले और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। सिज़ारो ने उनका नी इंजर भी करने की कोशिश की, लेकिन हमें काफ़ी अच्छे मैच आज देखने को मिला। लेकिन एंड में हमें डैनियल ब्रायन की टीम ही जीतती हुई नज़र आई। तो ये एक बहुत ही आज का इंटरेस्टिंग मैच था। फिर उसके बाद हमें ओटिस पे चलने वाला लॉ सूट, जिसका काफ़ी हफ्तों से टीज किया जा रहा था कि आखिर लॉ सूट क्या है और किस वजह से उन पे किसी मेयर्स ने लॉ सूट फाइल किया गया है। उन्होंने अपने उसकी हमें आज एक पैरोडी देखने को मिली, जिसमें JBL एज अ जज थे और वहाँ पे मेज एक साइड पे थे, दूसरी साइड पे ओटिस थे, जिनकी तरफ से ओटिस का केस टक्कर लड़ रहे थे। और फिर उसके बाद हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ डैनियल ब्रायन, केविन ओवेंस और द स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपने विन की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ैन उनको इंटरप्ट करते हैं और डैनियल ब्रायन को कहते हैं कि वो उनकी बेल्ट के मुतालिक ये बात ना करें कि हर हफ्ते डिफेंड की जाएगी। तो उनके बीच में हमें क्लैश देखने को मिला। तो देखने को आने वाले वक्त में शायद हमें डैनियल ब्रायन व सैमी ज़ैन के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए शायद लड़ते हुए नजर आ जाएं। फिर उसके बाद हमें बियांका ब्लेयर और जेलिना वेगा का मैच देखने को मिलता है, जहां बियांका ब्लेयर अपने जेलिना वेगा को काफ़ी इधर से उधर टॉस करती हैं और अपनी पावर का दिखाती हैं और काफ़ी सारे मूव्स उन जेलिना वेगा के नहीं खाती। लेकिन बाद में जेलिना वेगा भी हमें थोड़ी सी ऊपर अप दिखाई दी, लेकिन बाद में हमें क्लियर विक्ट्री देखने को मिली बियांका ब्लेयर की जेलिना वेगा के ऊपर और बियांका ब्लेयर इस मैच को जीत गई। फिर उसके बाद हमें लार्स सल्वन और शॉर्टी जी का मैच देखने को मिलता है, जिसमें शॉर्टी जी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते हैं लार्स सल्वन को और हराने की, लेकिन आखिरकार वो उनका ये सब करना कुछ फ़ायदा तो देता नहीं, क्योंकि लार्स सल्वन एक बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट हैं और बहुत ही ज़्यादा मैसिव साइज और ताकतवर एथलीट हैं। चाहे शॉर्टी गेबल की जो छोटी मोटी जो भी ट्राई थी उन पर नाकामयाब गई और आखिर में उन्होंने लार्स सल्वन को ये सब करके गुस्सा ही चढ़ाया और लार्स सल्वन ने अपना फाइनल फिनिशर फ्रीक एक्सीडेंट मार के शॉर्टी जी को हरा दिया। जब हार के बाद जब हमें शॉर्टी जी दिखते हैं तो वो अपने क्रॉल करते हुए जाते हुए रिंग की साइड पे दिखते हैं, जहाँ पे इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं क्विट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमें ये आज इस हफ्ते में आई क्विट देखने को मिला। हमें NXT के शो में ऑस्टिन थ्योरी भी आई क्विट करते नजर आए और आजकल और जिमी और जे उसो का मैच भी हमें देखने को मिलने वाला है। हेल इन अ सेल में आई क्विट मैच है। तो काफ़ी दफ़ा अब WWE के अंदर 3 चीज़ें तो ऐसी देखने को मिलती हैं जो आई क्विट से रिलेटेड हैं। खैर, अब इसका मतलब क्या था वो हमें थोड़ी देर में ही पता चल गया बैक स्टेज सेगमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिली वो थी सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज सेगमेंट, जहाँ वो डिफाइन करते हैं कि मर्फी का क्या रोल होने वाला है और वो आगे काफ़ी सारी प्लानिंग रखते हैं मर्फी से रिलेटेड। फिर हमें मेडिकल चेकअप एरिया में शॉर्टी जी दिखते हैं, जहां वो एडम पियर्स से बात कर रहे होते हैं। एडम पियर्स जो कि WWE के ऑफिशियल हैं और सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। शॉर्टी जी उनसे बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो थक चुके हैं यूं यहाँ लोगों से मार खाते खाते और आखिर हार देखते देखते
सब ने कहा कि शॉर्टी जी बनो, जिस तरीके से तुम्हारा छोटा कद है और स्माइल करके रहो, सब कुछ रहो, तुम्हें चीज़ें अचीव हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो तंग आ गए हैं और उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से ओलंपिक्स हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स लड़े हुए हैं और ओलंपियन हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उनकी अचीवमेंट इसकी ज़्यादा है, लेकिन वो उन्होंने ये चीज़ आई क्विट जो हमें थोड़े टाइम पहले देखने को मिली थी, वो उन्होंने आई क्विट ये बोला था कि शॉर्टी जी वो अब अपना शॉर्टी जी का करैक्टर ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन अब वो अपने वापसी पे से पुराने करैक्टर पे जाने वाले हैं जिसका नाम चैड गेबल कहा जाता था। तो हमें आने वाले वक्त में शॉर्टी जी को एज अ चैड गेबल के तौर पे काफ़ी सारी विक्ट्रीज हासिल करते हुए हम देख सकते हैं। फिर हमें बेली रिंग में, फिर उसके बाद जो सेगमेंट हमें देखने को मिलता है वो दिखाई देता है कि बेली रिंग में आती हैं और अपना बताती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि साशा बैंक्स और बेली का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है और हेलेना सैलमन का मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया है, लेकिन उससे पहले की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में साशा बैंक्स ने तो साइन कर दिया, लेकिन बेली ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। बेली अब आती हैं सेगमेंट में तो आके साशा बैंक्स का मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगी, लेकिन उसके बाद हमें साशा बैंक्स वहाँ दिखती हैं और वो आके बेली से ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहती हैं, लेकिन WWE की स्मैकडाउन चैम्प बेली उनको अटैक करती हैं, जिसके बाद साशा बैंक्स चेयर ले आती हैं। चेयर में वो बेली को एक तरीके से फंसाती हैं और उनसे ज़बरदस्ती बेली की नेक फंसा देती हैं चेयर के अंदर और ज़बरदस्ती उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के WWE हेलेना सेल में अपना मैच ऑफिशियल करा देती हैं। उसके बाद हमें लॉ एंड ऑर्डर जो कि ओटिस का सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसमें ओटिस के हक में सारे फैसले होते नज़र आ रहे होते हैं और रेन मिस्टीरियो भी मनी इन द बैंक विनर ओटिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि मेज़ अचानक हमें मेज़ दिखाई देते हैं कि एक ब्रीफकेस देते हुए नज़र आते हैं, जो कि JBL को प्रोवाइड किया जाता है एज एविडेंस के तौर पे। तो जब ब्रीफकेस दिया जाता है JBL को, तो जिस तरह से JBL मैच वो खोलते हैं, बज़ाहिर तो ये दिखाया जाता है कि वो एक सबूत के तौर पे JBL को पेश किया जा रहा है, क्योंकि JBL उस टाइम जज थे। लेकिन जिस तरीके से JBL ब्रीफकेस खोलते हैं तो एक पैसों की आवाज़ आती है कड़ंग करके, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि कुछ रिश्वत दी गई है, जिसकी वजह से वो फौरी ही ब्रीफकेस लेने के बाद JBL अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि ये एविडेंस देखने के बाद वो मेज़ के हक में फैसला सुनाते हैं और ओटिस का अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट डिफेंड करना पड़ेगा हेलेना सेल में मेज़ से। तो मेज़ और ओटिस का मैच ऑफिशियल हो जाता है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आने वाले हेलेना सेल पेपर व्यू में। फिर आज के शो का जो सेगमेंट देखने को मिलता है उसमें हम ये देखते हैं कि मर्फी और सेथ रॉलिंस का जो कि मैच होता है, जिसका में मर्फी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं। सेथ रॉलिंस को शुरू में ऐसे ही लगता है कि वो आसानी से सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मर्फी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। और हमें ओवरऑल मैच की बात करें तो मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। काफ़ी दफ़ा सेथ रॉलिंस ने कोशिश की कि मर्फी को पिन कर दें, काफ़ी सारे मूव्स उन्होंने मारे, यहाँ तक कि 2 अपने फिनिशर मूव स्टॉर्म भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो मर्फी ने काउंटर कर लिए और इसी तरीके से हमें मैच देखने को मिलता है। ये लेकिन आखिर में थर्ड टाइम जब द स्टॉर्म पड़ा तो जिसकी वजह से वो सेथ रॉलिंस क्लियर विक्ट्री मर्फी के ऊपर लेते हुए नजर आए और द सेथ रॉलिंस ये मैच जीत जाते हैं। और उसके बाद वो कैंडलस्टिक लेके आते हैं मर्फी को अटैक करने के लिए कि इतने में हमें और इसी मैच के दौरान हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि अलिया बैक स्टेज खड़ी हुई ये ऑन स्क्रीन मैच देख रही होती हैं सेथ रॉलिंस और मर्फी का, और इतने में डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो आके उन्हें समझाते हैं कि वो इतना क्यों कंसर्न है मर्फी को लेके, आखिर क्या वजह है। तो इसी तरीके से हमें सेगमेंट देखने को मिलता है। फिर हमें मर्फी और सेथ रॉलिंस का मैच ही कंटिन्यू देखने को मिला था। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि मर्फी और सेथ रॉलिंस का मैच एंड हो चुका था। उसके बाद सेथ रॉलिंस ले आते हैं कैंडलस्टिक और अटैक करने की कोशिश करते हैं कि इतने में आलिया बैक स्टेज से रिंग में आ जाती हैं और रोक लेती हैं सेथ रॉलिंस को मर्फी को अटैक करने से। लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ से जाने की करते हैं कि इतने में डोमिनिक मिस्टीरियो आके अपनी बहन को समझा रहे होते हैं कि वो उनको क्यों इन्वॉल्व हो रही है इस चीज़ में और क्यों मर्फी को बचा रही हैं, कि इतने में सेथ रॉलिंस पीछे से डोमिनिक पे अटैक करते हैं, लेकिन आलिया उन्हें स्टॉप ही कराती रहती है, लेकिन वो होती हैं मर्फी ही की तरफ। इतने में रे मिस्टीरियो का म्यूज़िक प्ले होता है कि रे मिस्टीरियो रिंग में आते नज़र आते हैं, जिसमें दिखाई देता है सेथ रॉलिंस तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो और
रे मिस्टीरियो अपनी अपनी फैमिली मेम्बर अलिया को समझाते हुए नज़र आते हैं कि वो इस चीज़ में क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी मर्फी को उठाती हैं और उनके साथ ही खड़ी होती हैं। तो अभी WWE वाले अलिया और मर्फी की ये स्टोरी लाइन आगे लव रिलेशन में लेके जाना चाहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो अभी यही लगता है कि आने वाले वक्त में हमें द डिसाइपल रे मिस्टीरियो की फैमिली का हिस्सा ही दिखाई देंगे। उसके बाद हमें आज के शो का लास्ट सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसमें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिंग में आते हैं और टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर जे उसो शो होते हैं, जहां वो कहते हैं कि रोमन को मैं रियलिटी से वादे करना चाहता हूँ, रियलिटी बताना चाहता हूँ कि रियलिटी असल क्या है। उसके बाद इतने में हमें जे उसो अटैक करते हुए नज़र आ जाते हैं रोमन रेंस पे, और रोमन रेंस का बिग बूट खाते हैं, लेकिन जे उसो अपनी किक मार के उन्हें गिरा देते हैं और टर्न बकल से अपना स्प्लैश मारते हैं। उसके बाद रोमन माइक पकड़ के कहते हैं हेल इन अ सेल में होने वाले मैच का डिसीजन तो यही है कि आई क्विट मैच होगा, लेकिन इसके नतायज जो भुगतने पड़ेंगे वो ये होंगे कि तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को अनुयायी जो कि रोमन रेंस और जे उसो की रेसलर्स की फैमिली है उसमें से निकाल दिया जाएगा। फिर जे उसो को ही नहीं निकाला जाएगा बल्कि उनके साथ उनकी पूरी फैमिली को निकाल दिया जाएगा। तो WWE ने ये चीज़ स्टोरी लाइन जिस तरीके से बुक की है और जिस तरीके से स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक पर्सन फ्यूड नज़र आ रही है, एक ऑनलाइन ऑन स्क्रीन चलने वाली फ्यूड को बहुत ही ज़्यादा रियल करके दिखा रहे हैं, और ये काफ़ी सबसे ज़्यादा हाइप स्टोरी लाइन अभी चल रही है WWE के अंदर। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जे उसो हेल इन अ सेल में रोमन रेंस को हरा देंगे, या रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करके जे उसो को अपनी रेसलिंग फैमिली से बाहर फेंक देंगे? क्योंकि रोमन रेंस का तो यही कहना है, अपने खाने की टेबल पे बैठने वाले चीफ की अगर इज्जत नहीं कर सकते तो वो इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हो सकते। और इसके बाद हमें हेल इन अ सेल देखने को मिल जाता है जब वो आता है, और उसके ऊपर हमें जे उसो चढ़ते हुए नजर आते हैं, और वो रोमन रेंस रिंग के अंदर होते हैं। जे उसो यूं चढ़ के रोमन रेंस को थ्रेट कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से संडे को होने वाले हेल इन अ सेल वाले मैच में किस तरीके से रोमन को हराएंगे। और यूं ही आज का शो हो जाता है ख़त्म, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस ट्विटर पे ही इसी बात को लेकर कि इनका आई क्विट मैच नहीं होगा, बल्कि इसके साथ जो नतायज उन्हें भुगतने पड़ेंगे वो यही होगा कि जे उसो और उनकी पूरी फैमिली को उनकी रेसलिंग फैमिली से निकाल दिया जाएगा अगर वो मैच रोमन रेंस से हारते हैं। फिर हमें टॉकिंग स्मैक पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बताता चलूँ कि टॉकिंग स्मैक पे हमें देखने को मिलता है डैनियल ब्रायन होते हैं, जहां डैनियल ब्रायन आप बताते हैं कि वो उनका आखिरी ये रन चल रहा है WWE में एज अ फुल टाइम रेसलर, और उनका दिमाग में वो बताते हैं कि उनके दिमाग में ये पहले से ही चीज़ वाज़ेह थी, लेकिन उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं की। आज डिस्कस कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि उनके माइंड में वो अपनी तरफ से ये लास्ट रन कर रहे हैं एज अ फुल टाइम रेसलर। तो आने वाले वक्त में हमें और 2021 के फॉल्स के तक WWE से डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। अब उसके बाद डैनियल ब्रायन किसी और रेसलिंग कंपनी में जाते हैं या किसी और जगह रेसलिंग कंटिन्यू करते हैं, या सिर्फ या अपना करियर एंड करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मेरे माइंड में है, अपना सब कुछ टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, और तो यही चीज़ उन्होंने माइंड में डिसाइड की हुई है कि ये उनका लास्ट टाइम फुल टाइम रन है एज अ प्रोफेशनल रेसलर। आप लोगों को आज का शो कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिएगा ऑन, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग WBeast।